संस्कृत गौरव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रत्याहार भाग 2 पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम वर्ण है जो बोला किया गया है ये इत्संज्ञक वर्ण है। ड़ क ङ च ट ड़ म य श श व य र और ल। इनका प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है। अब प्रत्याहार हम बनाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ण माहेश्वर सूत्र में खोजेंगे और इसी वर्ण से लिखा जाएगा। जो क वर्ण है ये इत्संज्ञक वर्ण है। इत्संज्ञक वर्ण का प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार में सीमा बताने के लिए किया गया है। किससे पूर्व के वर्ण तक को हम लिखेंगे। तो अ को हम माहेश्वर सूत्र में यहाँ पर प्राप्त होता है अ ई उ। ड़ को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इत्संज्ञक वर्ण को हमने बताया कि इत्संज्ञक वर्ण की गणना नहीं की जाती है। यह मात्र सीमा बताने के लिए इनका प्रयोग हुआ है। हरिल दृ क में क इत्संज्ञक है, इसे नहीं लिखेंगे। तो अब माहेश्वर सूत्र में अ यहाँ से प्राप्त हुआ और क यहाँ पर है। ये इत्संज्ञक वर्ण है, इसे लिखेंगे नहीं। ड़ भी इत्संज्ञक वर्ण है और अस और क के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उसको हम लिखते हैं। तो अ से लिखना प्रारंभ करेंगे और क के पूर्व तक के वर्ण को लिखेंगे इत्संज्ञक वर्ण को छोड़ते हुए। तो अक में अ ई उ। ड़ इत्संज्ञक है, इसे नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा सूत्र री लिखेंगे और री लिखेंगे। क नहीं लिखेंगे क्योंकि क इत्संज्ञक वर्ण है। इस प्रकार से अक प्रत्याहार में कुल वर्ण अ ई उ री और ली हमें प्राप्त होता है। अब हम हल प्रत्याहार के वर्ण लिखेंगे। हल प्रत्याहार को व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि जितने व्यंजन हैं वह हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम सब जिसका प्रत्याहार बनाना है उसके प्रथम वर्ण को माहेश्वर सूत्र में खोज लेते हैं। तो प्रथम वर्ण हमें ह है। ह हमें पांचवें सूत्र का पहला अक्षर मिलता है और फिर इत्संज्ञक वर्ण ल को ढूंढना है। तो ये ल है लेकिन ये इत्संज्ञक वर्ण नहीं है। इत्संज्ञक वर्ण अंत में होता है। तो 14वें सूत्र में हमें ल इत्संज्ञक वर्ण प्राप्त होता है। तो ह से लेकर ल तक के इत्संज्ञक वर्ण को छोड़कर सभी वर्ण हल के हैं। अब हम हल के वर्ण लिखते हैं। तो ह य व र ये 4 वर्ण हो गए। ट इत्संज्ञक है, नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद लड़ में ल को लिखेंगे। ड़ इत्संज्ञक है, नहीं लिखेंगे। य म ङ ड़ न म नहीं लिखेंगे। झ भ ये इत्संज्ञक वर्ण है, इसे नहीं लिखेंगे। घ ढ ध स इत्संज्ञक वर्ण है, इसे नहीं लिखेंगे। ज व ग ड़ द स इत्संज्ञक वर्ण है, इसे हम नहीं लिखेंगे। ख फ छ ठ थ च ट त वह नहीं लिखेंगे, वह इत्संज्ञक वर्ण है क्योंकि अंतिम में है। कपाय में क और प लिखेंगे, यह नहीं लिखेंगे, इत्संज्ञक वर्ण है। श
र नहीं लिखेंगे, इत्संज्ञक वर्ण है। और हल का ह लिखेंगे, ल इत्संज्ञक वर्ण है, इसे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार हल प्रत्याहार के अंतर्गत ह, य, व, र, ल, य, मंगड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, क, प, श, ह। यहाँ हम देखते हैं कि है 2 बार आया है, एक हैवरट का है, दूसरा हल का है। इसलिए हम सिर्फ एक ह का प्रयोग, हैवरट वाला ह का प्रयोग करेंगे। हैवरट वाला ह का प्रयोग सिर्फ हम करेंगे ह में, और ये हल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसे हम नहीं लिखेंगे। अब हम कुल हल वर्णों की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। इस प्रकार हल प्रत्याहार में कुल 33 वर्ण आते हैं, और हल को व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 मानी गई है। खर प्रत्याहार में ख के आदि वर्ण को हम माहेश्वर सूत्र में ढूंढेंगे कि ख कहाँ पर है। तो ख में ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, इस सूत्र में ख प्राप्त होता है। यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। इत्संज्ञक वर्ण को छोड़ते हुए अब र की सीमा को देखते हैं। खर के में जो र है इत्संज्ञक वर्ण है, तो इत्संज्ञक वर्ण र में कहाँ पे है, तो हमें श, 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 र, यहाँ पर शक्षर में मिलता है र। इस ख से लेकर र की पूर्व तक के वर्ण को हम लिखेंगे इत्संज्ञक को छोड़कर। हम लिखते हैं खर प्रत्याहार में ख से प्रारंभ करते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, वह नहीं लिखेंगे क्योंकि इत्संज्ञक वर्ण है। क, प, इत्संज्ञक वर्ण यह है, यह को नहीं लिखेंगे। क, प, श, स, श। अब हमें यह र इत्संज्ञक वर्ण मिल गया। यहाँ पे ख से प्रारंभ किए थे और र के इत्संज्ञक वर्ण को हम अब यहाँ इसके पूर्व तक के वर्ण को लिख लिया है। अब देखते हैं खर प्रत्याहार में कुल वर्ण की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। खर प्रत्याहार में ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, इतने वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते। अब हम पढ़ेंगे जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार हमें सर्वप्रथम आदि वर्ण ज को खोजना है, तो ज हमें 10वें सूत्र में मिलता है। और इत्संज्ञक वर्ण स को खोजना है, तो हमें स इसी में सूत्र में मिलता है। तो ज से हम लिखना प्रारंभ करेंगे और स के पूर्व वाले वर्ण तक लिखेंगे, क्योंकि स नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि स अंत्य वर्ण है। यह अंत्य वर्ण इत्संज्ञक वर्ण होता है, और इत्संज्ञक वर्ण का तस्य लोपस्य लोप हो जाता है, अर्थात इसे लिखा नहीं जाता है। सिर्फ यह प्रयोग प्रत्याहार के लिए किया गया है। तो हम लिखते हैं जस प्रत्याहार में ज, ब, ग, ड़ और द। जस प्रत्याहार में सिर्फ ये 5 वर्ण आते हैं। ये 5 वर्ण वर्ग का तृतीय अक्षर हैं। अब हम झल प्रत्याहार को लिखेंगे। झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में सर्वप्रथम झल के झ को ढूंढेंगे, फिर इत्संज्ञक वर्ण ल को ढूंढेंगे। तो झल हमें झ भई मिलता है 8वें सूत्र में। तो यहाँ से हम
लिखना प्रारंभ करेंगे इत्संज्ञक वर्ण को छोड़कर। अब ल को हम ढूंढेंगे, ल हमें यहाँ प्राप्त होता है, तो झ से लेकर ल के पूर्व वर्ण ये ह है, यहाँ तक के वर्ण लिखेंगे। अब बीच में जितने भी इत्संज्ञक वर्ण सूत्रों में आए हैं उनको छोड़कर हम लिखते हैं झल में झ भ। यहाँ नहीं लिखेंगे, इत्संज्ञक वर्ण है। फिर घ ढ ध श नहीं लिखेंगे, ज व ग ड़ द श नहीं लिखेंगे, ख फ छ ठ थ च ट त व नहीं लिखेंगे, क फ यह नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम श श श श स और र नहीं लिखेंगे, इत्संज्ञक वर्ण है। ल के पूर्व वर्ण ह तक लिखेंगे है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 झल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल 24 वर्ण हमें प्राप्त होता है। झ भ यहाँ नहीं लिखा जाए, घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त व नहीं लिखा जाएगा, क प श श ह। ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अब हम झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण को पढ़ेंगे। झस में सर्वप्रथम हम झ आदि वर्ण है, आदि वर्ण को माहेश्वर सूत्र में खोजेंगे। फिर स इत्संज्ञक वर्ण को खोजेंगे, तो झ हमें झभाई में प्राप्त होता है। और स इत्संज्ञक वर्ण है, इत्संज्ञक वर्ण जब गणदश में प्राप्त होता है, तो झ से लेकर इत्संज्ञक वर्ण को छोड़कर हम स के पूर्व तक के वर्ण को लिखेंगे। तो झ भ यह नहीं लिखा जाएगा, घ ढ ध स नहीं लिखा जाएगा, ज ब ग ड़ द। ये वर्ण झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। झ से लेकर स के पूर्व आदि, झ से लेकर स तक, स के पूर्व तक के वर्ण को, झ से लेकर श के, झ यहाँ पर है आदि वर्ण, तो झ से लेकर इत्संज्ञक वर्ण स यहाँ पे है, स के पूर्व वर्ण जितने भी हैं वो लिखे गए हैं। तो झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण झ भ घ ड़। झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द आते। अब हम र प्रत्याहार को समझेंगे। र प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो हमें र प्रत्याहार जब बनाते हैं तो हम रस अक्षर में यहाँ पर भी रहे, हैवरट में भी रहे, परंतु यह इत्संज्ञक वर्ण है, इसे हम नहीं लिखेंगे, हम हैवरट से शुरू करेंगे। तो ह य व र ट, ये हम सूत्र को लिख लिया। तो हैवरट में जो यहाँ पर र वर्ण है, सर्वप्रथम हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ हम र वर्ण को लिख लिया। अब हम देखते हैं हैवरट के बाद लण सूत्र जो है लड़, इसमें ल इत्संज्ञक वर्ण है, तो ल हमें ऐसे लिखते हैं, यह इत्संज्ञक सूत्र है। तो ल का जो अ है इत्संज्ञक वर्ण है, माहेश्वर सूत्र में लड़ में जो
अ है वह स्वर संज्ञक वर्ण है, इसलिए र से यहाँ प्रारंभ करेंगे लिखना। हम र प्रत्याहार बनाते समय र को यहाँ से लेंगे। टैट संज्ञक वर्ण है, इसे नहीं लिखेंगे। फिर लड़ में हम देखते हैं कि ल जो है, ल को लिखते हैं, सर्वप्रथम र को लिखते हैं हैवरट से, और ल को हम यहाँ से लिखते हैं क्योंकि लड़ के जो लड़ का जो अ है यह इत्संज्ञक वर्ण है। इत्संज्ञक वर्ण है तो ये भी इत्संज्ञक, ट भी इत्संज्ञक वर्ण है, और ला का जो अ है इत्संज्ञक वर्ण है। र लिख लिया और ल। तो इस प्रकार प्रत्याहार भाग 2 समाप्त हुआ। अब हम जल्द ही प्रत्याहार भाग 3 लेकर आएंगे। धन्यवाद।